हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि कक्षा 10 गणित का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 4.2 को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। जैसे अभी तक आप लोग ये जानते थे कि समीकरण में बदलना था। जैसे कोई भी सवाल दिया है तो उसको हम द्विघात समीकरण में बदलने के लिए सीख रहे थे। इसके पहले सवाल में दे देता था, कुछ कंडीशन थी और उसको कहता था कि द्विघात समीकरण में बदलिए। तो हम द्विघात समीकरण में बदलना या द्विघात समीकरण को अच्छी तरह सीख चुके हैं। उसके व्यापक रूप को सीख चुके हैं। व्यापक रूप क्या था? व्यापक रूप था ax² प्लस bx+c बराबर 0। ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। इसको बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसको हल करना, अर्थात चर पद का मान निकालना सीखेंगे। चर पद का मान कैसे निकलेगा? अभी तक तो द्विघात समीकरण बनाना सीखते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ x का मान हम निकालेंगे। चर पद में x हो, y हो, z हो, तो उसका मान निकालना सीखेंगे। इसके लिए दो विधियां होती हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि। मान जब निकालेंगे तो एक क्या है, गुणनखंड विधि, और एक है सूत्र विधि। एक है गुणनखंड विधि और एक है सूत्र विधि। इन दो विधियों से इस समीकरण को हल किया जाता है और x का मान निकाला जाता है, चर पद का मान निकाला जाता है। इसमें करना क्या है, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि, क्योंकि अब जो प्रश्नावली स्टार्ट है 4.2, तो उसमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए बोला है सवाल। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीख लेंगे और उसके बाद जब आएगा तो सूत्र विधि भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, कि इस पे सवाल किस तरह के आते हैं। उन सवालों को हम लेते हैं। पहले यहाँ सवाल दिया है x² - 3x - 2। x², ये सवाल दिया है पहला सवाल है ये, x² - 3x - 2 = 0 ये दिया है और कह रहा है गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। इसका मान निकालिए, x का मान, या मूल कहा देता है कभी कभी। कभी कभी ये कह देता है x का मान नहीं कहेगा, बल्कि कह देगा मूल निकालिए, मूल। तो आइए इसको हल करते हैं। x² - 3x - 10 है, तो नहीं है यहाँ पर, -10। अब इसका हल करने का तरीका क्या है, हम लोग गुणनखंड विधि सीखेंगे। गुणनखंड विधि का नियम क्या है, देख लीजिए। पहले यहाँ जो अचर पद है, अर्थात जिसमें x नहीं लगा है, तो ये अचर पद है। अचर पद का गुणा हम इसके गुणांक में करते हैं, x² के गुणांक में। तो पहला प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पर अचर का गुणा, अचर पद का गुणा, अचर पद का गुणा किसके साथ करेंगे? x² के गुणांक में, x² के गुणांक से करते हैं। अचर पद का गुणा किससे करेंगे? x² के गुणांक से। और दूसरा नंबर क्या आएगा, गुणनखंड करेंगे। गुणनफल के सभी गुणनखंड लिखेंगे, सभी गुणनखंड, गुणनखंड के सभी, गुणनफल के सभी गुणनखंड लिखेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करेंगे। अचर पद यहाँ क्या दिख रहा है, 10, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या दिख रहा है, 1। तो 10 का गुणा 1 में कीजिए, पहला नंबर हो गया 10 गुणित 1, ये टोटल कितना आएगा, 10 × 1 = 10। अब इसका क्या करेंगे, गुणनफल के सभी गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड आप जितना जानते हो उतना गुणनखंड कर लो। जैसे हम जानते हैं क्या, एक तो मैं लिख सकता हूं 10 गुणित 1, एक तो मैं यही लिख सकता हूं। दूसरा मैं लिख सकता हूं 2 गुणित 5, इतना लिख सकते हैं, 2 गुणित 5। तो अब देखिए इनमें से हमको कौन सा खंड लेना है, ये बात डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। इसके पहले, अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस लगा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से वही खंड लेंगे जिनमें से एक खंड में से दूसरे को माइनस कर दे, घटा दे, तो बीच वाली संख्या आ जाए। तो अब बताइए, ये 10 है, 1 है, 10 में 1 अगर हम घटाएंगे तो क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ अगर हम 5 में 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यही गुणनखंड लेंगे। अब इसको किस तरह से यहाँ हम रखेंगे, देखिए, x² माइनस जगह माइनस, केवल 3 की जगह
केवल 3 की जगह मैं क्या करूंगा 5 ऋण 2 लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा 5 माइनस 2। अब बाकी x अपनी जगह है, -10 अपनी जगह है, इज इक्वल 0 अपनी जगह है, आपको कुछ करना नहीं। फिर आगे एक्स स्क्वायर, देखिए कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह आ गया है तो जब कोष्टक खोलेंगे तो सभी चिन्ह उसके बदल जाएंगे। तो 5 के पहले यहाँ क्या है प्लस है, कोई चिन्ह अगर नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस मानते हैं। तो 5 के पहले प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, अब बाकी ये एक्स आ जाएगा बगल में, इसके पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, आइए बगल में एक्स आ जाएगा -10 बराबर 0। अब इन दोनों में आप देख लो x कॉमन है तो x कॉमन ले लो तो क्या बचा x माइनस 5 बचा। यहाँ पर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, क्यों क्योंकि 2 एक 2 तो है ही देख रहे हो। इसमें क्या होता है 2 पंचे 10 होता है, मतलब 10 को मैं 2 गुणित 5 लिख सकता हूँ, 2 गुणित 5। अब उसमें से 2 यहाँ भी है इसमें भी है, हम क्या करेंगे 2 को बाहर लेंगे, x ऋण क्या बचा 5 बराबर 0। अब इन दोनों में आप देख रहे हो कॉमन क्या है x माइनस 5, तो क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गया, ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसमें से एक 0 होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। तो यहाँ हम क्या करेंगे लिखेंगे जब x माइनस 5 इज इक्वल 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर गया तो 5, एक मान ये हो गया। यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। यही आंसर है, आंसर मतलब इसी को मूल कहते हैं। क्या आ गया 5 -2। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को हल किया जाएगा, x का मान निकाला जाएगा। द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि है, हल करने का गुणनखंड विधि है। इसमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले अचर पद का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड जब कर लेंगे तो उसमें से हमको कौन सा खंड लेना है इस चिन्ह पर डिपेंड करता है। यहाँ अगर प्लस है तो मैं वही खंड लूंगा जिनको दोनों पे जोड़ने पर बीच वाली संख्या है, और अगर यहाँ माइनस है तो मैं वही खंड लूंगा जिनमें एक में से दूसरे को घटा दे तब आए। बात समझ में आ गई। इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं इसी के आधार पर। दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है √2x² + 7x, √2x² + 7x + 5√2 + 5√2 इज इक्वल 0। देखिए ये है सवाल नंबर 3। दूसरा सवाल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि दूसरा सवाल एकदम सेम टू सेम इसी तरह का है। यहाँ पर क्या है ये भी इसी तरह का है, लेकिन अंतर क्या है कि थोड़ा सा इसमें रूट आ गया है, इसलिए हम इसको हल करा दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। नियम यही है, जो यहाँ पर है वही नियम यहाँ पर है। कैसे करेंगे देखिए, अचर पद का गुणा मैं इसमें करूंगा x² के गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पर 5√2, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है √2। अब बताइए √2 का गुणा जब √2 में करते हैं क्या आ जाता है 2 आ जाएगा। √2 जब 2 बार गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो इस प्रकार से क्या बन गया 5 दूनी 10। इसका गुणनखंड यही वाला ले लीजिए, 5 गुणित 10 ही तो 5 गुणित 2 ही गुणनखंड है इसका। और 5 में 2 जब हम जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर क्या आ गया है प्लस आ गया है ना। इसका मतलब है कि वही खंड लेंगे जिनको जोड़ने पर आ जाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक खंड दिया गया है 5 गुणित 2, तो 5 में 2 हम जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए √2x² + 7 को लिखेंगे हम क्या 2 + 5, यहाँ x है x लिख लीजिए, 5√2 है 5√2 बराबर 0 कर लीजिए। इसको और हल कीजिए। देखिए अगर कोष्टक के बाहर प्लस है, अब कोष्टक में खोलूंगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 के पहले प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ से x आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 5x,
अब प्लस 5√2 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमको और करना पड़ेगा, जैसे √2x² है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 दो बार, यहाँ x है, x लगा रहने दो, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, हम √2 बाहर लेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x हम बाहर लेंगे। तो अब बताइए, एक √2 हमने बाहर लिया और एक x लिया, अभी एक x बचा है ना यहाँ पर, तो इस x को यहाँ लिख दीजिए x, ये √2x चला है तो यहाँ √2 बचा है, √2 लिख दीजिए, प्लस इन दोनों में आपको 5 दिख रहा है तो 5 ले लीजिए। अब क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस √2 कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, √2x प्लस 5 बचा बराबर 0। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसमें से या तो ये 0 या तो ये 0, तो करेंगे क्या, यहाँ बारी बारी मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे जब x प्लस √2 इज इक्वल 0, तो x बराबर ये उधर गया तो क्या हो गया, -√2, एक मान तो ये आ गया। यहाँ पर देखिए, जब √2x प्लस 5 इज इक्वल 0, तो √2x बराबर क्या होगा, -5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, -5/√2। इस प्रकार से ये आ गया। अब यहाँ आंसर में हम लिखेंगे क्या, -√2 कामा 5/√2। ये तो नियम देखिए वही है, रूट में आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको नियम हर हाल में यही लगाना पड़ेगा, अचर का गुणा x² के गुणांक में। अगर x की जगह कुछ और है, y है तो y² के गुणांक में, z है तो z² के गुणांक में, चर बदल कर आ सकता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचर का गुणा सबसे पहले x² के गुणांक में करेंगे और उसके बाद जो कुछ आएगा उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। जितने गुणनखंड होते हैं सब कर लीजिए, अब उनमें से वही गुणनखंड आपको चुनना है, वही निकालना है गुणनखंड जो ये चिन्ह कहे। अगर माइनस है किसका मतलब एक खंड में से दूसरे खंड को घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही है तो वही गुणनखंड ले लीजिए आप। अब प्लस है तो आप देखिए कि किसको जोड़ने पर आ रहा है उसको ले लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल है, इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल 0, ये दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हट कर है वही हम बता रहे हैं, बाकी एक ही तरह का जितने सवाल हैं सब का सब नहीं करा रहे, उसको आप अपने से कीजिए, कुछ आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ बटा 1 मानेंगे, यहाँ बटा 1 मानेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आप लघुत्तम ले लीजिए, क्या आएगा, एलसीएम इसका क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब 1 का भाग दीजिए, 8 बार गया, 8 का गुणा 2 कीजिए, 8 दूनी 16x², माइनस है माइनस लगाइए, 8 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8x, ये 8 से 8 कट गया, क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। इस तरह से 8 का इधर क्या है भाग, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो अब बताइए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ये उधर गया तो 8 0 में 0 हो गया। अब ये उसी नियम पर आ गया जैसे अभी हमने सवाल कराया। अब क्या करेंगे, अचर पद का गुणा इसमें कीजिए, तो 1 का गुणा जब 16 में करेंगे तो 16 का 16 आ जाएगा। अब 16 के कितने खंड हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 16 का 16,
एक हो सकता है 2 अठे 16, एक हो सकता है 4 चौक 16, इतने गुणनखंड होंगे। अब इसमें से हमको करना क्या है, हमको वही खंड लेना है जो यहाँ पे चिन्ह कहे। चिन्ह क्या है, प्लस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मैं वही खंड लूंगा जिनमें दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए। अगर मैं इसको लूं तो 16 में 1 जोड़ूंगा तो क्या 8 आएगा, 2 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ जब 4 में 4 जोड़ूंगा तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हमको यही खंड लेकर के हल करना है। इसको किस तरह से यहाँ रखेंगे, देखिए 16x² माइनस जगह माइनस, केवल 8 की जगह मैं लिखूंगा 4 धन 4, बाकी x की जगह x प्लस 1 बराबर 0, जैसा है वैसा रखें। 16x², अब कोष्टक के बाहर जब माइनस आ गया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जब कोष्टक खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो बदल दीजिए, 4 के पहले प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और इधर से x आ गया। यहाँ भी 4 के पहले प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और बगल से x आ गया, अब प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में देखिए 4x कॉमन है। क्या कॉमन है, क्यों, क्योंकि देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया। और 4 चौक 16 होता है, इसलिए 4 इसमें छिपा हुआ है। एक 4 है और एक x बचा है, माइनस यहाँ पे 4x जब पूरा चला आया तो क्या बचा, 1 बचा। जब 1 बचा और उसके बाद इसमें से -1 कॉमन होगा तो क्या बचा, 4x - 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4x - 1 कॉमन है। यहाँ भी क्या है, 4x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसमें से एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि इधर माइनस है, जब उधर गया तो प्लस हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 1/4, x का मान 1/4 आ गया। अच्छा, जो चीज यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी वही आएगा 1/4। जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 1/4 कामा 1/4, ये आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सवाल एकदम सरल है। केवल 2 नियम आपको याद करना है, अचर का गुणा x² के गुणांक में, और फिर जो आए उसका गुणनखंड कर। केवल 2 ही नियम है इसमें। आगे एक सवाल और हम करा दें तो इस प्रकार के इस टाइप के जितने सवाल हैं वो सब खत्म। आइए देखते हैं एक सवाल और, x² - 7x = 30, x² - 7x = 30। मतलब देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल है, हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यापक रूप में चेंज करना है इसको। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देख लीजिए, इसको आप इधर ले आइए, x² - 7x, ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा 30 बराबर 0। अब देखिए 30 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 1 है तो 30 × 9 30 आ जाएगा। अब इसका जब गुणनखंड करूंगा तो एक तो मैं लिख सकता हूँ 30 × 1, एक लिख सकता हूँ 2 × 15, एक लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 30 को और क्या लिखा जा सकता है, 6 × 5 या 5 × 6, 6 पंचे 30, एक हो सकता है 10 × 3, 10 तिहाई 30, इतने हो सकते हैं ना। अब इसमें से मैं वही खंड लूंगा जो मेरा चिन्ह यहाँ पर कहेगा। ये चिन्ह क्या लगा है, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मैं उस खंड को लूंगा जिसमें से बड़े में से छोटे को घटा दे तो 7 आ जाए, बड़े में से छोटे को क्या करे, घटा दे तो क्या आ जाए 7, बीच वाली संख्या। तो बताओ 30 में से घटाएंगे तो आएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा नहीं, लेकिन 10 में से अगर 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो अब हम यही वाला खंड लेके हल करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ लिखिए x² माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह मैं लिखूंगा 10 - 3,
x की जगह x है -30 बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब कोष्टक के बाहर अगर माइनस आ गया तो मैं जब कोष्टक खोलूंगा तो सब के सब चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। 10 के पहले प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस इधर से एक्स, इसके पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर से एक्स, -30 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, एक एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा 10 प्लस 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 दहम्मा 30 होता है तो 3 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे तो x - 3 दहम्मा 30 मतलब 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 10 कॉमन है, तो अब क्या बचा x + 3 बराबर 0। अब यहाँ पर खंड हो गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। अब लिखेंगे जब x - 10 बराबर 0 तो ये उधर गया तो क्या हो गया +10, ये आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे जब x + 3 बराबर 0 तो x बराबर ये उधर गया क्या हो गया -3। इस प्रकार से आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 10, -3, ये है आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। भिन्न के रूप में आएगा, एलसीएम लेकर के उसको क्या करना है, द्विघात के व्यापक रूप में बदल लेना। करणी वाला आएगा कोई दिक्कत नहीं, करणी वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम करा चुके हैं एक सवाल, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर से अगर समस्या हो। तो इस प्रकार से अन्य जितने सवाल हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या कहते हैं जो सवाल हम छोड़ दिए हैं, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, इधर 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां सवाल है, मतलब 13 नंबर तक के सवाल एक ही तरह के हैं, एक ही नियम पर हैं। नियम तो खैर यही लगेगा, मतलब इसी टाइप के हैं, सब एकदम मिल रहे हैं, मिलते जुलते सवाल है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर से अलग हो रहा है, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।